जय भीम मित्रों। दोस्तों, बौद्ध धर्म विश्व का तीसरा सबसे बड़ा धर्म बन चुका है। बौद्ध धर्म के संस्थापक शाक्य वंश के राजकुमार सिद्धार्थ गौतम थे। उन्हीं की शिक्षाओं पर बौद्ध धर्म की नींव पड़ी और बाद में कठोर तपस्या करने पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद भगवान गौतम बुद्ध कहलाए। अहिंसा के मार्ग को दिखाने वाले भगवान बुद्ध दिव्य आध्यात्मिक विभूतियों में अग्रणी माने जाते हैं। भगवान गौतम बुद्ध के बताए सिद्धांतों को मानने वाले भारत समेत दुनिया भर में करोड़ों लोग हैं। वैसे तो हमारे भारत में कई अलग अलग समुदाय के कलाकार भी हैं और कलाकारों की कोई जाति नहीं होती, फिर चाहे वह नेता हो या अभिनेता, स्पोर्ट्स पर्सन हो या कोई महापुरुष हो, ये किसी एक जाति या धर्म से नहीं होते हैं। फिर भी बॉलीवुड में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सभी धर्मों के कलाकार काम करते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि कुछ कलाकार बौद्ध धर्म के कलाकार भी हैं। कोई पैदाइशी बौद्ध है तो कोई बाद में बौद्ध धम्म अपनाया, जिनमें से बौद्ध धर्म को मानने वाले कई अभिनेत्रियों की लिस्ट है। आप सभी को यह जरूर पता होगा कि कितने अभिनेता हिंदू हैं और कितनी अभिनेत्रियां मुस्लिम हैं, लेकिन मुश्किल से बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि भगवान बुद्ध के धम्म को मानने वाले और उनके विचारों पर चलने वाले भी हैं। आगे बढ़ने से पहले चाहेंगे कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, जिससे YouTube का एंगेजमेंट बढ़ेगा। YouTube ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं हंसिका मोटवानी जी की। हंसिका मोटवानी एक सिंधी हिंदू परिवार से ताल्लुक रखने वाली अभिनेत्री हैं। हंसिका मोटवानी का जन्म मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता प्रदीप मोटवानी एक व्यवसायी हैं, जबकि उनकी मां मोना मोटवानी एक त्वचा विशेषज्ञ हैं। उन्होंने अपनी शिक्षा पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल और इंटरनेशनल करिकुलम स्कूल, सांता क्रूज, दोनों मुंबई में प्राप्त की। मोटवानी ने अपने टेलीविजन करियर की शुरुआत शाका लाका बूम बूम नामक धारावाहिक से की थी। बाद में उन्होंने भारतीय धारावाहिक देश में निकला होगा चांद में अभिनय किया और कोई मिल गया में कलाकार बच्चों में से एक बच्चे के रूप में दिखाई दी। उन्होंने 2007 में 15 साल की उम्र में पुरी जगन्नाथ की तेलुगु फिल्म देसमुदुरु में मुख्य भूमिका में अपनी शुरुआत की और अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण दक्षिण का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। बाद में वह हिमेश रेशमिया के साथ हिंदी फिल्म आपका सुरूर में दिखाई दी। 2008 में उनकी पहली रिलीज फिल्म बिंदास थी, जिसमें पुनीत राजकुमार ने अभिनय किया था और यह उनकी पहली और अब तक की एकमात्र कन्नड़ फिल्म है। उसी साल बाद में वह जूनियर NTR के साथ कांत्री में नजर आईं। मोटवानी ने मपिल्लई से तमिल सिनेमा में डेब्यू किया। उनकी अगली तमिल फिल्म एंग्युम कदहल सफल रही। उसी वर्ष उन्होंने वेलायुधम में विजय के साथ अभिनय किया। मोटवानी नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करती है। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा, मेरे लिए प्रभावी रूप से तनाव दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है नाम म्यो हो रेंगे क्यों का जाप करना, क्योंकि मैं बौद्ध धर्म का दृढ़ता से पालन करती हूं। अभिनेत्री मोटवानी के अनुसार जाप ने उन्हें व्यक्तिगत और पेशेवर रूप से मदद की है। 2015 में वह सिलंबरासन के साथ रिश्ते में थीं। मोटवानी ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड बिजनेसमैन सोहेल खतूरिया से 4 दिसंबर 2022 को जयपुर के मुंडोटा फोर्ट एंड पैलेस में शादी की। मोटवानी परोपकारी गतिविधियों में भाग लेती हैं। वह वंचित बच्चों और स्तन कैंसर से पीड़ित महिलाओं की शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं। वह चेन्नई टर्न्स पिंक की ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो महिलाओं के बीच स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करती है। 2014 में उन्हें फोर्ब्स की 250 मशहूर हस्तियों की सूची में शामिल किया गया था। अब हम बात करते हैं मंदाकिनी जी की। एक्ट्रेस मंदाकिनी के पिता का नाम जोसेफ था, जो एक ब्रिटिश थे, और उनकी माता मुस्लिम थी। मंदाकिनी का जन्म 30 जुलाई 1969 को एक अंग्रेजी भारतीय परिवार में यास्मीन जोसेफ के नाम से हुआ था।
16 साल की छोटी उम्र में उन्हें फिल्म निर्देशक राज कपूर ने फिल्मी दुनिया का स्क्रीन नाम मंदाकिनी दिया। मंदाकिनी को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पहली फिल्म तब मिली जब उन्हें 1985 में फिल्म निर्माता निर्देशक राज कपूर की फिल्म राम तेरी गंगा मैली में उनके सबसे छोटे बेटे राजीव कपूर के साथ मुख्य भूमिका में लिया गया। फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और इस फिल्म ने मंदाकिनी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में फिल्म फेयर नामांकन दिलाया। फिल्म राम तेरी गंगा मैली के बाद उनको काफी पॉपुलैरिटी मिली और फिर उन्होंने पूरे भारत में हलचल मचा दी थी। इसके बाद उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के साथ डांस, आदित्य पंचौली के साथ कहाँ है कानून और गोविंदा के साथ प्यार करके देखो जैसी कुछ और सफल फिल्मों में काम किया, लेकिन अपनी पहली फिल्म की सफलता को दोहरा नहीं पाईं। अभिनेत्री ने 1996 की फिल्म जोरदार के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री को अलविदा कहने का फैसला किया। मंदाकिनी ने एक पूर्व बौद्ध भिक्षु डॉ काग्योर टी रिनपोचे ठाकुर से विवाह किया और उन्होंने खुद बौद्ध धर्म अपना लिया। उनके पति ने बचपन में ही प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी क्योंकि 1970 और 1980 के दशक में मर्फी रेडियो के विज्ञापनों में उनके बच्चे को दिखाया गया था। दंपति का एक बेटा है जिसका नाम रब्बिल और एक बेटी है जिसका नाम रब्जे इनाया है। बौद्ध धर्म अपनाने और दलाई लामा की अनुयायी बनने के बाद मंदाकिनी ने तिब्बती योग की कक्षाएं शुरू कीं, जबकि उनके पति एक तिब्बती हर्बल सेंटर चलाते हैं। इनके बाद अब हम बात करते हैं अक्षरा हासन की। अक्षरा हासन का जन्म मद्रास तमिलनाडु में अभिनेता कमल हासन और सारिका ठाकुर के घर उनकी बेटी के रूप में हुआ था। श्रुति हासन उनकी बड़ी बहन है। अक्षरा ने अपनी स्कूली शिक्षा एबेकस मोंटेसरी स्कूल मोंटेसरी, चेन्नई में लेडी अंडाल, मुंबई में बीकन हाई से की और अपनी स्कूली शिक्षा इंडस इंटरनेशनल स्कूल बैंगलोर से पूरी की। अक्षरा हासन अपनी मां के साथ मुंबई में रहती हैं। हासन ने 2010 की फिल्म सोसाइटी में राहुल ढोलकिया के सहायक निर्देशक के रूप में काम किया है, जिसमें उनकी मां सारिका ने अभिनय किया है। साथ ही साथ मुंबई में उनकी कई एडी फिल्मों में राम मूर्ति, उजेर खान, ई निवास और रुचि नारायण ने भी काम किया है। सहायक निर्देशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने एक अभिनेत्री के रूप में काम करने के अवसरों को अस्वीकार कर दिया। विशेष रूप से मणिरत्नम की कदल में काम करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया। उन्होंने अपने पिता की अप्रकाशित फिल्म सबाश नायडू के लिए भी काम किया, जिसमें उनकी बहन श्रुति हासन सहायक भूमिका में थीं। हासन ने धनुष के साथ शमिताभ में एक अभिनेत्री के रूप में अपनी शुरुआत की, जिसमें अमिताभ बच्चन भी मुख्य भूमिका में हैं और तमिल में विवेगम में अजित कुमार के सह कलाकार हैं। एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि पहले नास्तिक होने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया है। अक्षरा बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित हुई, जिसके कारण उन्होंने धर्म में परिवर्तन किया। अब बात करते हैं बरखा मदान जी की। बरखा मदान, जिन्हें ग्यालतेन समतेन के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय बौद्ध भिक्षुणी हैं। साथ ही एक पूर्व मॉडल, ब्यूटी क्वीन, अभिनेत्री और फिल्म निर्माता हैं जो हिंदी और पंजाबी भाषा की फिल्मों में दिखाई दी हैं। वह टेलीविजन धारावाहिकों में भी अपने अभिनय का जादू बिखेरा है और कुछ टीवी शो की मेजबानी की है। बौद्ध विचारधाराओं से प्रभावित होकर नवंबर 2012 में उन्होंने बौद्ध भिक्षुणी बनने की दीक्षा ली और अपना नाम बदलकर वेन ग्यालतेन समतेन रख लिया। नवंबर 2012 में उन्होंने बौद्ध भिक्षुणी बनने का संकल्प लिया और वह बौद्ध धर्म की विचारधाराओं से बहुत प्रभावित थीं और दलाई लामा की एक उत्साही अनुयायी हैं। उन्होंने 4 नवंबर को लामा झोपा रिनपोछे की देखरेख में सेराजे मठ से दीक्षा ली थी। बाद में उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि यह उनके जीवन का अब तक का सबसे महत्वपूर्ण और सही निर्णय था और वह बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गई। अब हम बात करते हैं अभिनेत्री श्रद्धा दास की। श्रद्धा दास का जन्म 4 मार्च 1987 को मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया में हुआ था। उनके माता पिता बंगाली थे। प्रोफेशन से ये एक्टर, मॉडल एंड सिंगर हैं। उनके पिता सुनील दास एक व्यवसायी हैं
जो पुरुलिया से हैं और उनकी मां सपना दास एक डॉक्टर हैं। उनका पालन पोषण मुंबई में हुआ, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। श्रद्धा ने रुइया कॉलेज और मुंबई विश्वविद्यालय के SIS कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स से पत्रकारिता में बैचलर ऑफ मास मीडिया की डिग्री हासिल की। स्नातक की पढ़ाई के दौरान उन्होंने थिएटर में काम किया और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के कलाकारों जैसे पीयूष मिश्रा, चित्तरंजन गिरी और सलीम शाह द्वारा आयोजित कार्यशालाओं में भाग लिया। ग्लैड रैग्स अकादमी में प्रशिक्षण लेने से पहले वह मैकडोवेल्स, एरिस्टोक्रेट और 400 से अधिक कैटलॉग के प्रिंट विज्ञापनों में भी दिखाई दीं। श्रद्धा की पहली रिलीज 2008 की तेलुगु फिल्म सिद्धू फ्रॉम सिकाकुलम थी। टारगेट के बाद उन्होंने 6 महीने के भीतर 4 तेलुगु फिल्में साइन कीं: लव स्टोरी, डायरी, अधीनता और सुकुमार की आर्य 2, जो उनका पहला हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट था। 2010 में श्रद्धा ने संजय पूरन सिंह चौहान द्वारा निर्देशित साईं ओम फिल्म्स की पहली फिल्म लाहौर से बॉलीवुड में शुरुआत की। लाहौर पहली फिल्म थी जिसमें श्रद्धा ने अभिनय किया था। उन्होंने कॉलेज के अंतिम वर्ष के दौरान फिल्म की शूटिंग की, लेकिन देरी का मतलब था कि उनकी कई अन्य फिल्में पहले रिलीज हो गईं। श्रद्धा ने फिल्म में एक पाकिस्तानी मनोचिकित्सक की भूमिका निभाई और अपने प्रदर्शन के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त की। भारत-पाकिस्तान संबंधों पर केंद्रित यह फिल्म मार्च 2010 में रिलीज हुई और 42वें वर्ल्ड फेस्ट ह्यूस्टन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और 57वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में पुरस्कार जीते। वर्ष की उनकी अन्य 3 फिल्में करुणाकरण की डार्लिंग, दिल राजू द्वारा निर्मित मारो चरित्र, आर्या, आर्य 2, मंत्रा, डायरी और चंद्रमुखी नागवल्ली के सीक्वल में उनकी उपस्थिति के कारण श्रद्धा ने सीक्वल क्वीन उपनाम प्राप्त किया। उनकी दूसरी हिंदी फिल्म दिल तो बच्चा है जी थी, जो 2011 में रिलीज हुई थी। अगले 2 वर्षों में वह एक फिल्म होसा प्रेमा पुराण और ड्रैकुला 2012 में दिखाई दी, जो उनकी कन्नड़ और मलयालम शुरुआत थी। 1 साल बाद श्रद्धा ने द रॉयल बंगाल टाइगर 2014 के साथ अपनी बंगाली शुरुआत की। उस वर्ष बाद में उनकी 2 हिंदी रिलीज हुईं: रोमांटिक कॉमेडी लकी कबूतर और व्यापक रूप से प्रचारित विवेक अग्निहोत्री की कामुक थ्रिलर जिद। श्रद्धा को जिद से फायदा हुआ और इसके रिलीज होने के बाद उन्हें बॉलीवुड से और ऑफर मिले। जिद की रिलीज से पहले उन्होंने तब सुर्खियां बटोरीं जब उन्होंने अपने सह कलाकार मन्नारा पर शूटिंग के दौरान उन्हें घायल करने और फिल्म के एक दृश्य के लिए उन्हें बांधकर मारने का आरोप लगाया। श्रद्धा दास एक बौद्ध हैं और वह बौद्ध धर्म का पालन करती हैं। नंदिता दास नास्तिक हैं। उन्होंने कहा है, मैं एक नास्तिक हूं, इसलिए मैं किसी धर्म का पालन नहीं करती, न मैं किसी भी दैव शक्ति में विश्वास रखती हूं। नास्तिकता एक व्यापक विचारधारा है जो ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार करती है, और उन्होंने यह भी कहा कि अगर मैं किसी धर्म से जुड़ती हूं तो वह शायद बौद्ध धर्म होगा। दास ने दिल्ली विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य में स्नातक वैश्विक की डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने बच्चों के अधिकारों, HIV एड्स जागरूकता के लिए काम किया है ताकि महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त किया जा सके, और उन्होंने JNU विरोध और अपने आधिकारिक एक्स पर मीटू आंदोलन के समर्थन में बात की थी। 2009 में दास को भारतीय बाल फिल्म सोसाइटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। 2012 में वह मुंबई में आयोजित आई वॉलंटियर अवार्ड्स में मुख्य अतिथि थीं। दास ने तरुण तेजपाल द्वारा स्थापित खोजी पत्रकारिता पत्रिका तहलका के शुभारंभ के लिए भी दान दिया। अब बात करते हैं टिसिका चोपड़ा जी के बारे में। टिसिका चोपड़ा एक भारतीय फिल्म तथा स्टेज अभिनेत्री है। इनका जन्म 1 नवंबर 1973 को हुआ था। इनकी पहली हिंदी फिल्म प्लेटफॉर्म फिल्म थी, जो 1993 में प्रदर्शित हुई थी। उस फिल्म में टिस्का अजय देवगन की ये विपरीत थी। 2004 में इन्होंने प्रकाश झा की फिल्म लोकनायक में प्रभावती देवी का किरदार निभाया था। 2007 में आमिर खान के साथ तारे जमीन पर फिल्म में काम करने का मौका मिला था।
2011 में टिस्का को मधुर भंडारकर की फिल्म दिल तो बच्चा है जी में अभिनय करने का मौका मिला था। 2016 में टिस्का चोपड़ा को 2 लगातार फिल्मों में काम करने को मौका, पहले घायल, वंस अगैन तथा 19 फरवरी 2016 को प्रदर्शित हुई लवशुदा फिल्म में भी मौका मिला। उनकी पुस्तक एक्टिंग स्मार्ट हार्पर कॉलिंस एक सर्वश्रेष्ठ विक्रेता है और इसका हिंदी में अनुवाद किया जा रहा है। उनकी दूसरी पुस्तक व्हाट्सअप विद मी मार्च 2021 में रिलीज हुई थी। यह पुस्तक युवा लड़कियों के लिए मासिक धर्म और यौवन को नष्ट करने के बारे में है। चोपड़ा ने कैप्टन संजय चोपड़ा से शादी की, जो एयर इंडिया के पायलट हैं। उनकी एक बेटी है तारा, जो मुंबई में रहती हैं। वह कई एनजीओ, सहायक शिक्षा और महिलाओं के अधिकारों के साथ काम करती है। टिस्का चोपड़ा निचेरियन बौद्ध धर्म का पालन करती है। उन्होंने कहा, यह धर्म शांति और करुणा का प्रतीक है। यह धर्म समता, समानता और मानवता का पाठ सिखाता है और वह इस धर्म को सबसे बड़ा धर्म मानती है। वह कहती हैं, यह धर्म सबसे महान धर्म जो आध्यात्मिक जीवन की ओर ले जाता है। वह हर दिन नामयो रंगे क्यों के मूल मंत्र का जाप करती हैं। वह कहती हैं कि बौद्ध धर्म उनके जीवन दर्शन के सभी सवालों के जवाब सबसे पूर्ण तरीके से देता है। बौद्ध धर्म मुझे अपने अस्तित्व में मुझे गहरा विश्वास दिलाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं शिवानी कश्यप के बारे में। शिवानी कश्यप भारत में जन्मी। वह दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक हैं। वह पश्चिमी और भारतीय शास्त्रीय संगीत में माहिर हैं। वह दिल्ली में बैंड ब्लैक स्लेड की सदस्य थीं। 1996 में ऑल इंडिया रेडियो के एक चैनल AIR FM की सिग्नेचर ट्यून कश्यप की आवाज में लॉन्च की गई थी। उन्होंने अमूल इंडिया और दूरदर्शन पर सुबह सवेरे शो के लिए विज्ञापन जिंगल्स की रचना की है। वह अपने डेब्यू पॉप एल्बम हो गई है मोहब्बत 1998 से राष्ट्रीय ख्याति में आईं, जिसके लिए उन्होंने चैनल वी पुरस्कार जीता। उन्हें कजाकिस्तान में आयोजित 1999 के वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय संगीत समारोह अज्याडोसी में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था। 2000 में उन्होंने नागमगी नामक एक सूफी एल्बम जारी किया। कश्यप निचिरेन बौद्ध धर्म की अनुयायी हैं। उन्होंने कहा, मैं बौद्ध धर्म का पालन करती हूं। मैंने 2 साल पहले बौद्ध मूल मंत्रों का जाप करना शुरू किया था। मेरा विश्वास मुझे सिखाता है कि क्रांति खुद के भीतर शुरू होती है। जब आप खुद को बदलते हैं तो आपके आस-पास की चीजें भी बदल जाती हैं। बुद्ध के मार्ग में मेरे जीवन को निखारा है और मुझे एक बेहतर इंसान बनने का मौका दिया है। उन्होंने दुनिया भर में लाइव शो किए हैं। उन्होंने 2003 में हिंदी फिल्म वैसा भी होता है पार्ट 2 के लिए अपना पहला फिल्मी गाना सजना आ भी जा लिखा और गाया। उन्होंने जिंदा 2006 और 1971 2007 फिल्मों के लिए गाया। उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में आयोजित 2005 के संगीत पुरस्कारों में एल्बम नजाकत के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पॉप गायिका का पुरस्कार जीता। उन्होंने सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर टेलीविजन धारावाहिक अकेला के लिए शीर्षक गाने की रचना की और गाया। वह सहारा फिल्मी चैनल पर गायन शो बाथरूम सिंगर की जजों में से एक थीं। अब हम बात करते हैं श्वेता केसवानी जी के बारे में। केसवानी एक सौका गक्काई बौद्ध हैं और एसजीआई बौद्ध समुदाय में एक नेता हैं। उनका जन्म 1983 में हुआ। वह एक भारतीय बॉलीवुड एक्टर, मॉडल एंड डांसर हैं जो कि हिंदी सिनेमा में और टीवी की दुनिया में सक्रिय हैं। उन्होंने कहा है, बौद्ध धर्म की कई शाखाएं हैं, लेकिन मूल रूप से निचिरेन दाइशोनिन का बौद्ध धर्म, जिसका मैं अभ्यास करती हूं, वह 21वीं सदी का धर्म है। यह बौद्ध धर्म के मूल मंत्र का जाप करके स्वयं को बदलने की प्रक्रिया है और इसके माध्यम से न केवल खुद को बल्कि हमारे पर्यावरण को भी बेहतर बनाने के लिए बदलना है। वह कहती हैं कि बौद्ध मंत्रों के जाप करने से मुझे यह स्पष्टता मिलती है कि मुझे क्या कार्रवाई करनी चाहिए और मैं खुद को और अपने आसपास के लोगों को कैसे खुश और अधिक संतुष्ट बना सकती हूं। 2020 से केसवानी वेस्टचेस्टर NY में रिवर एज थिएटर कंपनी के उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रही हैं।
श्वेता केसवानी ने 2008 में अमेरिकी अभिनेता एलेक्स ओनेल से शादी की। 2011 में दोनों का तलाक हो गया। अक्टूबर 2012 में उन्होंने एनवाईसी स्थित वकील केन एंडिनो से शादी की, जिनसे उनकी एक बेटी है। आगे बात करते हैं श्वेता कवात्ता जी के बारे में। श्वेता कवत्रा एक भारतीय अभिनेत्री हैं, जो मुख्य रूप से टेलीविजन और फिल्मों में काम करती हैं। उनका जन्म 10 फरवरी 27 को हुआ था। वे कहानी घर घर की और कुम एक प्यारा सा बंधन जैसे सीरियल्स में अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने नच बलिए जैसे नृत्य रियलिटी शो में भी भाग लिया। उनका विवाह टीवी अभिनेता मानव गोहिल से हुआ है। उन्होंने नृत्य प्रतियोगिता शो नच बलिए में भाग लिया, जहां मानव को सरोज खान द्वारा सर्वश्रेष्ठ नर्तक का पुरस्कार दिया गया। शादी के 8 साल बाद दंपति एक बेटी झारा तब्बीथा के माता पिता बन चुके हैं। श्वेता कवात्रा बौद्ध धर्म का पालन करती हैं और वह सोका गक्कई की सदस्य हैं। वह कहानी घर घर की में पल्लवी अग्रवाल और कुमकुम एक प्यारा सा बंधन में निवेदिता मित्तल के रूप में अपनी भूमिका के लिए जानी जाती है। उन्होंने कई अन्य टीवी धारावाहिकों में काम किया है, विशेष रूप से सीआईडी में। वह बॉलीवुड में प्रेम के सवालों के जवाब देने के लिए सवाल ए इश्क में दिखाई देती। उनका विवाह टीवी अभिनेता मानव गोहिल से हुआ है। देविका पंजाबी एक भारतीय अभिनेत्री हैं और वे अपनी विभिन्न फिल्मों और टेलीविजन शोज के लिए जानी जाती हैं। उनका जन्म 12 मई 1992 को पंजाब, भारत में हुआ था। अभिनेत्री देविका की कुछ पॉपुलर फिल्में जैसे प्यार का पंचनामा, मल्लिका, कच्चे धागे आदि। यह है आशिकी, साथ निभाना। साथिया देविका पंजाबी ने कई हिंदी फिल्मों में काम किया है। उन्होंने कई टेलीविजन शोज में भी काम किया है। वह एक लोकप्रिय सोशल मीडिया स्टार भी हैं। उन्होंने कई टीवी शो जैसे रिश्ते, गुब्बारे, कुमकुम और फिल्मों जैसे इंतकाम, कुछ कुछ होता है में काम किया है। उन्होंने कई नाटकों में अभिनय किया है, जिनमें SOS, रोमियो एंड जूलियट, क्रैब शामिल हैं। वह लैटिन बॉलरूम डांसिंग में भी प्रशिक्षित हैं। उन्होंने कई प्रोडक्शन में भी काम किया है, जिनमें 12 एंग्री ज्यूरर्स और वाइल्ड ट्रैक शामिल हैं। वह एक प्रशिक्षित आवाज कोच भी हैं और विभिन्न अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को अपनी आवाज को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। देविका पंजाबी एक बहुमुखी प्रतिभा हैं। उन्होंने अभिनय और थिएटर में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। देविका पंजाबी एक बौद्ध हैं। वह कुछ वर्षों से निचेरियन दासोनिन के बौद्ध धर्म का पालन करने वाली बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री हैं। अब हम बात करते हैं गुजराती फिल्म इंडस्ट्री की खूबसूरत अभिनेत्री दीक्षा जोशी। दीक्षा का जन्म लखनऊ जोशी और रश्मि जोशी की बेटी के रूप में हुआ था। बाद में उनका परिवार अहमदाबाद चला गया। उन्होंने अपने पढ़ाई एकलव्य स्कूल अहमदाबाद से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और सेंट जेवियर्स कॉलेज अहमदाबाद से अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया। दीक्षा जोशी निचेरियन बौद्ध धर्म की अनुयायी है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था कि वह निचेरियन बौद्ध धर्म की प्रैक्टिस कर रही हैं। 16 फरवरी 2020 को दीक्षा जोशी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि वह निचेरियन बौद्ध धर्म के अभ्यास के रूप में विश्वास, आचरण और अध्ययन, यह 3 मुख्य स्तंभ हैं। विश्वास बौद्ध धर्म को लागू करने और अपने जीवन के आचरणों को सुधारने के लिए सतत प्रयास है, या किसी के भी हृदय को बुद्धत्व की ओर उन्मुख करना, जैसे कि भलाई के लिए अपने अंतरात्मक क्षमता को बाहर लाना, या किसी नकारात्मक सोच को निकालना, या किसी भी नकारात्मक परिस्थिति को विकास की ओर बदलने की क्षमता और दूसरों की मदद करने के लिए समर्पित जीवन। अगर विश्वास है, दृढ़ संकल्प है, तो कुछ भी असंभव नहीं है। आगे बात करते हैं अनीता राज जी की। अनीता राज खुराना जन्म 13 अगस्त 1962 में हुआ था। वह एक भारतीय अभिनेत्री और प्रसिद्ध अभिनेता जगदीश राज की बेटी हैं। जयउन की कुछ पॉपुलर फिल्में जैसे प्रेम गीत 1981, जरा सी जिंदगी 1983, नौकर बीवी का 1983, जमीन आसमान 1984, गुलामी 1985 और मजलूम 1987 शामिल हैं।
अनीता को टीवी श्रृंखला एक था, राजा एक थी रानी में प्रियमवदा सिंह और छोटी सरदारनी में कुलवंत कौर ढिल्लों की भूमिका के लिए भी जाना जाता है। फिलहाल वह ये रिश्ता क्या कहलाता है में कावेरी पोद्दार के किरदार में नजर आ रही हैं। अनीता राज बौद्ध धर्म की अनुयायी हैं और वह बौद्ध धर्म का पालन करती हैं। एक टीवी में दिए गए इंटरव्यू में अनीता राज खुराना ने कहा था कि उनके दिन की शुरुआत बौद्ध धम्म मंत्रों के जाप से होती है और वे सुबह जल्दी उठकर बौद्ध मंत्रों का जाप करती हैं। यह वीडियो हमारा अब यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे वीडियो को अंत तक समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।